हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने पिछले लेक्चर में कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा, साथ में कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। अब कुछ और क्वेश्चन और कुछ और कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। जैसा कि आप देखेंगे बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिया गया है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट सी, सेंस ये एंगल पूरा 90 है, एंगल C = 90 गिवन है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB हाइपोटेनियस है, देन M इज ए मिड पॉइंट। देन यहां से आपको क्या मिलेगा, BM = MA या AM। यहां पर आप एक कर सकते हैं, गिवन में एंगल ABC = 90, BM = MA, यह पोर्शन इससे इक्वल होगा क्योंकि M इज ए मिड पॉइंट। नेक्स्ट आप देखेंगे आगे क्वेश्चन ने बोला है कि C इज ज्वाइंट टू M, C को M से ज्वाइन कराया गया एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D, और उसको ज्वाइन कराते ही अगर हम बढ़ाते हैं तो वह D पर मिलता है, सच दैट DM = CM। यह भी इसने दे रखा है कि हम ऐसा बढ़ाएंगे जिसमें DM CM के बराबर होगा। फिर आगे बोल रहा है पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B से ज्वाइन कराया गया है इन फिगर, सो दैट आपको AMC एंड ट्रायंगल BMD को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, तो आपको कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, आपको करना पड़ेगा इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। आपने देखा कि ये पोर्शन इक्वल है, तो यहां से BM = आपका AM है, और यह दोनों एंगल इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल BMD = एंगल CMA एंड DM = MC। आपने देखा कि इस ट्रायंगल का दो साइड और उसका इंक्लूडिंग एंगल, दोनों साइड जो इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल का, और उसका इंक्लूडिंग एंगल भी दोनों का सेम हो रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, देन साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल BMD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AMC। तो इस तरह से आपने ये फर्स्ट आपने प्रूफ कर लिया। फर्स्ट में हमें प्रूफ करना था कि ट्रायंगल ये एंड ये ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट में बोल रहा है DBC इज ए राइट एंगल, DBC को राइट एंगल बोल रहा है कि आप प्रूफ कीजिए। क्लियर? तो अब आप ध्यान दीजिएगा, तो इसको अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं तो इस पूरे ट्रायंगल को और इस पूरे ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंस दिखा लेंगे तो यह एंगल और यह एंगल बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप पहले वाले क्वेश्चन को इरेज कर, सॉल्यूशन को इरेज कर दें। आप देखें यहाँ पे कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BMD, ये अभी आपने प्रूफ किया। तो जब ये फर्स्ट प्रूफ किया हो तो इससे क्या क्या मिल सकता है, यहाँ पर BD = AC मिलेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो उसके
all corresponding angle and all corresponding sides are equal। तो पहले से ये साइड इसके इक्वल था और ये साइड इसके इक्वल था, एंगल एम डी बी इक्वल एंगल एम ए सी। जब ये एंगल इक्वल हो गया और साथ में आपने देखा बी सी इक्वल टू बी सी इज कॉमन। तो यहां से देन साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल आपका बनेगा ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी बी। तो इस तरह से आपने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाया। तो जब ये कॉन्ग्रुएंस हुआ तो आप समझ सकते हैं कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90, और ऑलरेडी आप जानते थे कि एंगल सी 90 था, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपने ये सेकेंड थर्ड प्रूफ किया, तो यहाँ से थर्ड फर्स्ट सेकेंड भी प्रूफ हो गया। देन एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल। तो इस तरह से आपने इस तीनों को प्रूफ कर लिया। साथ में आपको दिखाना है कि सी एम इक्वल टू ए बी बाई 2। सी एम आप चेक करें कहाँ है, सी एम। हाँ, तो ये जब आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो यहाँ से एक बात और सामने निकल के आ गया कि आपका ये ए बी इक्वल हो गया सी डी के। और अगर हम इसको डिवाइड बाई 2 कर दें ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से ए बी बाई 2 और ये सी डी बाई 2 को आप बोल सकते हो या तो सी एम या एम डी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो हमें सी एम की ज़रूरत थी क्योंकि यहाँ पर सी एम से प्रूफ करना था। तो इसको हम सी एम भी लिख सकते हैं या एम डी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको सी एम लिखेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रूफ हो गया कि सी एम इक्वल टू हाफ ए बी। तो ये आपने फोर्थ प्रूफ कर लिया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का फोर्थ जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमने उसको प्रूव कर लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखें जैसे यहाँ पे दिया गया है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। जैसे इसमें आपको एक गिवन है, हम लिख सकते हैं गिवन ए आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल triangle ABC in which AB equal to AC। अब जब ये दो साइड्स इक्वल हैं तो आपको प्रूफ करना है कि इन दोनों साइड्स का अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी जब ये दिया गया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का जो दो साइड्स इक्वल साइड हैं तो उसके अपोजिट एंगल को आपको प्रूफ करना है। तो अपोजिट एंगल क्या है? वी नीड प्रूफ एंगल B इक्वल टू एंगल C। आपको इसी को प्रूफ करना है। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा।
us draw a angle bisector of A। इसका आप एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा कीजिए which cut BC at D, जो BC को D पे कट करता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जब ये एंगल बाइसेक्टर है देन इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो आपको समझना चाहिए कि ये एंगल इक्वल होगा। आपने ये कंस्ट्रक्शन किया अपने मन से, और साथ में पहले से आपको गिवन है कि AB इक्वल टू AC एंड AD इज ए कॉमन साइड। AD आपका कॉमन साइड है। तो आप देख रहे हैं कि दो साइड्स और उसका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ADC। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो गया, कॉन्ग्रुएंट है, तो आप कॉन्ग्रुएंट में जानते हैं कि all corresponding sides and all internal corresponding angles are equal। तो यहां से आपका बनेगा एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो ये और ये साइड का अपोजिट एंगल B और C था, और आप उसको प्रूफ कर लिए कि एंगल B इक्वल टू C। तो इसमें आपको करना पड़ेगा, इसका यूज हमेशा आपको क्वेश्चन में भी करना होगा कि कोई ट्रायंगल अगर दिया गया है तो उस ट्रायंगल अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके अपोजिट एंगल्स आपका इक्वल होगा। तो ये आप ध्यान देंगे और इस थ्योरम का प्रूफ भी सीखेंगे, साथ में इस पर क्वेश्चन भी आप करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे बोर्ड पे क्वेश्चन लिया गया है, इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC so that ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC, AB equal to AC। तो सबसे पहले आप देखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ये ऑलरेडी गिवन है कि AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बाइसेक्ट भी करेगा BC को और BC पर परपेंडिकुलर भी होगा। तो BD इक्वल टू DC एंड एंगल BDA इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90, बिकॉज AD since AD is the perpendicular bisector, of BC। तो आप देखोगे कि ये BD इक्वल हो गया DC के, साथ में
ये एंगल इक्वल हो रहा है और AD इज ए कॉमन साइड एंड AD इज कॉमन साइड, देन आप देखेंगे कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, देन फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल इसमें फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ADC। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हुआ तो यह एंगल B एंगल C के इक्वल होगा, तो यहां से हो जाएगा एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, तो यहां से B इक्वल टू आप एंगल B इक्वल टू एंगल C आ गया। तो इस तरह से आपने प्रूफ कर लिया कि अगर यहां पे सो दैट AB is an isosceles triangle in which AB equal to AC, जब AB equal to AC है तो आपने दोनों काम कर लिया, ये जब दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन गया ये, और क्योंकि अगर आपका BC इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, देन AB इक्वल टू AC। तो यहां पे आपने अभी थ्योरम अप्लाई कर दिया कि अगर यह एंगल इक्वल होगा तो ये साइड भी इक्वल होगा, या अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया तो आप पढ़े हो कि थर्ड साइड भी उसका करस्पॉन्डिंग थर्ड साइड भी इक्वल होगा, तो ऐसे भी आपने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथ में एंगल A इज कम, एंगल A इज एन कॉमन एंगल। साथ में ये कॉमन एंगल है, तो आप एक चीज और देख सकते हैं कि एंगल CFA इक्वल टू एंगल BEA इक्वल टू 90, क्योंकि एल्टीट्यूड था तो 90 होगा। तो इसमें देखेंगे दो एंगल और इसका देन एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACF। तो यहां से देखेंगे BCF के इक्वल हो रहा है, एंगल ए के कॉमन है। साथ में आपको प्रूफ करना था, हाँ ये कॉन्ग्रुएंस हो ही गया, और इसको प्रूफ करना है कि आपका AB इक्वल टू AC सेकेंड, ये फर्स्ट प्रूफ हो गया। AB इक्वल टू AC, AB और AC इसलिए इक्वल होगा कि यह कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। देन AB इक्वल टू AC, क्योंकि अगर आपने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लिया और एक ही साइड इक्वल था, अदर टू करस्पॉन्डिंग एंगल था, तो ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से आपका ये सेकंड साइड भी इक्वल होगा। थर्ड भी पूछा जाता तो थर्ड भी इक्वल होता। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, साथ में क्वेश्चन करेंगे। आप अपने घर पे अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि आपका ही प्रैक्टिस आपको काम आएगा। सिर्फ क्वेश्चन को देख करके उसका सलूशन समझने से नहीं, आप उसको अपने से प्रैक्टिस करेंगे बार बार। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।